हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघना। आज मैं प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ वैसे लोगों के लिए। एक्चुअली इसमें प्रेडिक्शन के साथ साथ गाइडेंस भी है। ओके वैसे मेल फिगर्स के लिए है जो कि इनोसेंट है, जिनको लगता है कि बंदियाँ अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बट एक्चुअली वो आपको प्ले कर रही हैं। ठीक है, क्यों बोलती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि बंदियाँ किस तरीके से ट्रिक्स खेलती हैं, क्या क्या छिप छिपा के करती हैं बंदों को फंसाने के लिए। स्पेशली वैसी फीमेल्स जिनका एक को छोड़ दूसरे को छोड़ तीसरे को पकड़ने का सिलसिला लगा रहता है। ठीक है, ऐसी बंदियाँ क्या करती हैं कि गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन करती हैं, सीधे साधे बंदों को फंसाती हैं। ठीक है, इनोसेंट एक्ट करके। एक्चुअली ये इनोसेंट होती नहीं है। मुझे आई डोंट नो, कुछ लगा कि आई नीड टू चेक। यस, जुलाई से मैं पिक कर रही हूँ कि कार्मिक जो बंदियाँ हैं स्पेशली वो गलत चीज़ों का हेवी यूटिलाइजेशन कर रही हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के ऊपर एंड डिवाइन फेमिनिन्स के ऊपर भी कर रही थी। नाउ जो डिवाइन फेमिनिन्स खुद को सिचुएशन से सेपरेट कर चुकी हैं एंड अपनी लाइफ पे फोकस किए हुए हैं, आपके लिए गुड लक है। एंड वैसे डिवाइन मैस्कुलिन्स जो कि कहीं ना कहीं आप अभी भी स्टक हो कार्मिक फीमेल्स के साथ, बंदी आपको पटाने की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है। अगर आप पट नहीं रहे हो, मान नहीं रहे हो, फंस नहीं रहे हो, तो बंदी हैवी गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर रही है। कैसे करती है ये बंदियाँ? ठीक है, आपको ऑफर देंगी किसी न किसी तरीके से। अगर ऑफर नहीं भी दे रही है तो ये अगर शांत बैठ भी जाती हैं तो आप ये मत समझना कि बंदी शांत बैठ गई है, बुरा लगा होगा। नो, नेवर। ठीक है, प्लेयर्स होती हैं एक्चुअली है। ठीक है, एंड छिप छिपा के गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन करती रहती हैं। एंड यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप वैसे डिवाइन मैस्कुलिन हो जिसके पिक्चर से डिवाइन फेमिनिन ने खुद को सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, क्यों किया? क्योंकि जिस कार्मिक को आप डील कर रहे थे वो बंदी गलत चीज़ों का हेवी यूटिलाइजेशन कर रही थी एंड वो आपकी डिवाइन फेमिनिन को मतलब आपसे अलग करना चाहती थी। एक्चुअली वो आपके ऊपर भी कर रही थी एंड आपकी बंदी के मतलब डिवाइन फेमिनिन के ऊपर भी कर रही थी कि दोनों में से कोई पलट जाए, कोई गिव अप कर दे, कोई हट जाए, एक दूसरे को छोड़ के निकल जाए, दोनों में फाइट हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, दोनों एक दूसरे को पसंद करें नहीं। जो बताया जा रहा है यहाँ पे मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, एंड आपकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने आगे मूव ऑन करने का सोचा। यहाँ पे जो कार्मिक फीमेल है वो बाई होकर क्रुक जीतने की बहुत कोशिश कर रही है डिवाइन मैस्कुलिन को। ओके, एंड जब उनका काम नहीं बन रहा है तो वो गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन हैवी कर रही है। कैसे करती हैं? यस, आई मस्ट टेल यू। यहाँ पे जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, आप पोपट ना बनो, इसलिए मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। ठीक है, ये बंदियाँ अगर आप इनको डील डेट मीट सेक्स करने जाते हो तो किसी तरीके से आपको खिलाकर या फिर पिलाकर ट्रैप करती हैं। अगर सामने सामने अगर आप वीडियो चैट कर रहे हो या किसी भी तरीके से कर रहे हो तो उस तरह से आपको ट्रैप करने की कोशिश करती हैं। एक्चुअली ये सब उसी में रमी होती हैं। ठीक है, इनको ये भी नहीं पता होता कि इनका मरने का मतलब कब ठिकाना है एंड कितने दिनों की इनकी ज़िंदगी है, मरने के बाद कौन से लेवल में जाके ये अटकेंगी इनको खुद नहीं पता है। ठीक है, तो ये जो धरती पे रह के बस इसी तरीके से तांडव मचाती हैं। एक को छोड़ती है दूसरे को पकड़ती है, दूसरे को पकड़ती है तो फिर तीसरे को छोड़ती है, फिर तीसरे को छोड़ती है। मतलब इनका ना स्पेशली जो मूड स्विंग होते रहता है। एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताऊंगी कि ऐसी कार्मिक फीमेल्स का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बहुत होता है। इनका कोई अपना कैरेक्टर, कोई अपना पर्सनल ट्रेट नहीं होता है जिनके ऊपर ये लोग खुद को प्राउड फील करवा सके या फिर अपने लोगों को प्राउड फील करवा सके। ये करती क्या है? या तो डिवाइन मैस्कुलिन जो भी करेंगे उनको देखकर कॉपी करेंगे, उनको इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई डिवाइन फेमिनिन मिल गई है और देखती है कि इफ शी इज टैलेंटेड किसी न किसी तरह से, तो ये उनको कॉपी करने की कोशिश करती है, उनका ड्रेस स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करेगी, उनके ड्रेस को के कलर को कॉपी करने की कोशिश करेगी, उनके फुटवेयर को मतलब कॉपी करने की कोशिश करेगी। दैट इज वाई इनको खुद नहीं पता होता है कि ये क्या कर रही है, क्या करना है। ठीक है, एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, एक्चुअली मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ। ठीक है, मैं चार्ट किसी का रीड करती नहीं हूँ, बट यस अगर कुछ स्टूडेंट्स मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो समझने की आप कोशिश करें। पेरेंट्स मे बी उस लेवल के हैं नहीं कि मतलब इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यस, कुछ बच्चे यूनिक होते हैं, जैसे कि जहाँ पे मैं ट्यूशन क्लासेस दे रही हूँ पर्सनली, तो बच्चे हैं वैसे। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बोलते हो कि मैम मुझे कॉपी क्यों करते हैं लोग, तो आपको करेंगे। डार्लिंग, जब मुझे कॉपी कर रहे हैं, जब मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ एंड मैंने सोच लिया है, समझ लिया है कि ये लोग इसीलिए धरती पर बस पैदा होते हैं, धरती का बोझ होते हैं, सिर्फ दूसरे को कॉपी करने के लिए ही मतलब बनते हैं। ठीक है, एंड अपने मन मुताबिक बस लोगों को यूज़ करते हैं, ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बस खुद को साइड करके सेपरेट करके चलना है। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन हैं, जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, आपको अपने आप को बनाना है। ये जो कॉपी कैट्स होती है ना, ये सिर्फ इसीलिए मतलब धरती पे आती हैं और उसी चीज़ में रम के वो मर जाएंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इनका कोई अपना कैरेक्टर, कोई पर्सनालिटी होता नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, खुद का कोई इमेज ना होना, बस दूसरे को कॉपी करना। मेल फिगर मिला, उसको कॉपी करो, उसको इंप्रेस करना है। कोई बंदी मिल गई, उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, उसकी सारी सेंसेस अच्छी है, एजुकेटेड है, सब कुछ अच्छा, वेल मेंटेन है, उसको कॉपी करना है। क्यों? क्योंकि मैंने तो ये सब चीज़ सिखाई नहीं है। ठीक है, ये होता है। तो हम किसी को सिखाने के लिए नहीं बैठे, हम खुद को बनाने के लिए बैठे हैं। ओके, नाउ जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, मेरे सिबलिंग्स भी हैं, आपको मैं स्ट्रिक्ट क्लियर कट बोल देती हूँ। एंड हाँ, जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन मुझसे गाइडेंस लेते हैं, कोई भी बंदी आपको कहीं पे भी मिलने के लिए बुलाएंगी, ठीक है, आप कोशिश करना कि आप अपने जुबान पे और पेट पे कंट्रोल करके रखो। एंड यस, वन मोर थिंग, नीचे वाला डिपार्टमेंट को भी कंट्रोल करके रखना। ठीक है, क्योंकि बंदियाँ उसी चीज़ का
बेनिफिट लेती हैं, आपकी कमजोरी को वो पकड़ लेती हैं, उसी के बहाने आपको ब्लैकमेल करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं, ठीक है। ब्लैकमेल एंड मैनिपुलेशन बहुत तरीके का होता है, ठीक है। वो अगर आपको नहीं भी शो करेंगी कि आपके लिए कुछ नहीं कर रही हैं, तो आप मेरा 110% बात लिख कर साइन ले लो मेरा कि वो पीठ पीछे कुछ कर रही हैं, ठीक है। आप कब तक खुद को फ्री नहीं फील कर सकते, आप खुद को जब तक रिमूव नहीं कर लेते हो खुद को टोटली, तब तक दे आर गोइंग टू चेज यू, ठीक है। कार्मिक फीमेल्स स्पेशली इस केस में जैसे मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये एक्चुअली विचेज होती हैं, ठीक है। इनका मन नहीं मानेगा, इनका मन मुताबिक अगर कोई काम नहीं होता है तो इनको ना सनक चढ़ जाती है, धुन सवार हो जाता है कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे होना था, ऐसे नहीं होना था, वैसे होना था, वैसे नहीं होना था, ठीक है। ये भगवान के नियम को बदलने की कोशिश करती हैं, ओके। एंड किसी मेल फिगर ने मुझे पूछा था कि यार बच्चे पैदा करने का कुछ सीन था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि बच्चे कभी भी किसी के साथ भी पैदा हो जाते हैं, कभी भी किसी के साथ पैदा हो जाते हैं, वो कार्मिक हो जाते हैं, ठीक है। एंड जिनके द्वारा पैदा हो जाते हैं उनके ऊपर तो ब्लेम गेम चढ़ता है, बट जो बच्चा बन के निकलता है उसका लाइफ पूरा बर्बाद हो जाता है, ठीक है। एंड ऐसे बच्चे को कोई भी विची फीमेल पैदा कर सकती है, ठीक है। जो गॉडेस एनर्जी को कैरी करेंगे वो कभी भी किसी के साथ जाकर बच्चे पैदा नहीं कर लेती, ठीक है। आप लोग पता होना चाहिए। जिन आई थिंक बहुत लोगों का जो ये क्वेश्चन रहता है मुझे लेकर, आई डोंट नो वाई, मुझे लेकर, तो आई थिंक आपको क्लियर कट जवाब मिल गया होगा कि आई एम नॉट अ नॉर्मल फीमेल, कि मतलब किसी भी फालतू के बंदे से जाकर, किसी भी कार्मिक बंदे के साथ जाकर कोई कार्मिक बच्चा पैदा कर लो एंड उसको बोझ समझ के अब उसका मतलब जीवन का निपटारा करना है तो किसी भी रईस बंदे को पटा लो, फंसा लो, क्यों, क्योंकि मुझे मेरे साथ साथ एक्चुअली इट्स नॉट मी, ओके। मतलब ऐसी बंदियों का जो सिलसिला भी लगा हुआ है ना, मैं एक्चुअली देखती हूँ, मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। आई एम अ वेरी बैड ऑब्जर्वर बचपन से, ठीक है। एंड ट्रस्ट में मुझे जो दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, सिखाया जाता है, वो झूठ नहीं होता है, वो रियल लेसन्स होते हैं जो कि भगवान सिर्फ और सिर्फ शायद मुझे बताने की कोशिश करता है, जो आप लोग समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो यस, ऐसा होता है, ठीक है। तो कार्मिक बंदियाँ जो है डिवाइन मैस्कुलिन को पूरी जोर शोर से मतलब मनाने की, पटाने की, रिझाने की कोशिश कर रही हैं। एंड हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन को ना एक तरह से वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है, ताकि वो अपने डिवाइन पाथ पे बढ़ ना सके। यस, कंफर्मेशन है, ठीक है। वो ट्रैप करके बस रखना चाहती हैं क्योंकि इनका किस्मत खुद बिगड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये किसी रईस बंदे को, किसी एजुकेटेड बंदे को, हाई क्लास बंदे को ही फंसाएंगे, ठीक है, क्योंकि ना नीचे क्लास के बंदों से इनका कोई गुजारा होने नहीं वाला, ठीक है। एक को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा, दूसरे से ना बना तो तीसरे को पकड़ा, ठीक है। एंड जो होता है ना कि जो मासूम टाइप का बंदा मिल गया उसको तो मतलब समझ लो जो भी है, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन अगर ऐसी बंदियों को अपने घर में लाते हो तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो बंदियां होती हैं सिर्फ और सिर्फ मनहूस होती हैं, ठीक है। सीधा बात बता रही हूँ, क्लियर कट है, कोई झूठ नहीं है, लगे तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ फैक्ट बताती हूँ, ठीक है। ये बंदियां अपने लिए मनहूस होती हैं, दूसरे के लिए भी होती हैं, ठीक है। एंड कभी अपना भला कर नहीं सकती हैं, इसीलिए गलत चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइजेशन करती हैं। काश बुद्धि लगा लिया होता पढ़ाई लिखाई में तो आज कुछ और बन के निकल जाती, आज इस बंदे को उस बंदे को फंसाने का सिलसिला नहीं लगा रहता, ठीक है। एक कार्मिक बच्चा पैदा नहीं होता जो कि बोझ नहीं बनता कि इस बंदे का जीवन को निपटाना है, संवारना है, इसके साथ साथ मेरे लाइफ को भी संवारना है, तो किसी रईस बंदे को फंसाना होगा, ठीक है। बंदे को किस तरीके से फंसाए, तो या तो गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन करके, या फिर मैनिपुलेट करके, या फिर रोध होके, या फिर ड्रामा करके, या फिर ब्लैकमेल करके, या फिर कुछ दिखा के, ओके। एंड हाँ, वीडियो कॉलिंग भी अगर हो रहा है, अगर बात भी कर रही हैं तो वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है। बोलते हैं ना, एक्चुअली बस में लिखा रहता है कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, ठीक है। तो यस, डिवाइन मैस्कुलिन जितने भी अगर मेरे सिबलिंग्स भी हैं, अगर आप किसी बंदी से इंटरैक्ट करते हो, अगर किसी बंदी से बात विचार करते हो, बंदी कुछ भी ला कर दे यार, जस्ट अवॉइड इट। बंदी अगर फिजिकल रिलेशनशिप करने बोली, जस्ट अवॉइड इट। टच करने के लिए बोली, जस्ट अवॉइड इट, ठीक है। बिकॉज आपको पता नहीं है कि उस बंदी का क्या कर्मा उसने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। एंड आगे में मे बी जिस दिन मेरा दिमाग काम करेगा कि वाई इट्स सो डेंजरस टू क्रिएट फिजिकल रिलेशनशिप विथ एनी कार्मिक फीमेल और विथ एनी कार्मिक मेल, ओके। क्या नुकसान होता है, आपकी जो अच्छी किस्मत होती है वो बिगड़ जाती है। जो बंदा या बंदी आपके लिए बना नहीं, आप उसके साथ जाकर फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हो, आपका जो भगवान किस्मत संवारने वाला भी रहता है वो आपका बिगड़ जाता है। फिर आप भगवान को बाद में दोष देते हो कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया। इफ नॉट तो आप बोलते हो कि चलो यार लाइफ है तो लाइफ से सीखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे। वक्त निकल रहा है, सीख आप कब रहे हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड या गॉड ब्लेस टू ऑल द डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड डिवाइन फेमिनिन्स। थैंक यू।